जय श्री हरि महाविष्णु जी की मित्रों, सनातन धर्म में कुल देवी देवता का बहुत ही अधिक महत्व है। कुल देवी देवता किसी परिवार या वंश के रक्षक माने जाते हैं और उनकी पूजा करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि और वंश की वृद्धि होती है। कुल देवी देवता परिवार के रक्षक माने जाते हैं और उनकी पूजा से परिवार को बुरी शक्तियों और नकारात्मक प्रभावों से बचाए रखते हैं। कुल देवी देवता की कृपा से परिवार में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कुल देवी देवता की पूजा से वंश का विस्तार होता है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। कुल देवी देवता की पूजा से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को शांति मिलती है और पितृ हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। कुल देवी देवता की कृपा से जीवन में सफलता और उन्नति मिलती है। कुल देवी देवता की पूजा से परिवार में संस्कारों का पालन होता है और परिवार की मर्यादा बनी रहती है। किसी भी शुभ कार्य से पहले कुल देवी देवता की पूजा करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। सनातन धर्म में कुल देवी देवता की पूजा एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुल देवी देवता पारिवारिक रक्षक होते हैं, इसलिए उनकी पूजा करना आवश्यक है। कुल देवी देवता की पूजा से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। नकारात्मक शक्तियों से वह हमारा बचाव करते हैं। कुल देवी देवता की पूजा नियमित रूप से विधि विधान, श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। कुल मिलाकर सनातन धर्म में कुल देवी देवता का बहुत ही अधिक महत्व है। उनकी पूजा करने से परिवार को कई लाभ मिलते हैं। हालांकि आज के समय में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में पता ही नहीं होगा। ये लोग नहीं जानते होंगे कि उनके कुल के देवी देवता कौन हैं। ऐसे में आज हम आपको इस प्रदर्शन के माध्यम से बताएंगे कि अपने कुल के पूज्य देवी या देवता की पहचान कैसे करें। सबसे प्रथम पैतृक स्थान से कुल देवी देवता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर हिंदू परिवार का एक गोत्र होता है जो उनकी वंश परंपरा को दर्शाता है। उसी गोत्र के तहत एक विशेष कुल देवी या देवता होते हैं। आप अपने परिवार के किसी बुजुर्ग या समान गोत्र वाले व्यक्ति से पूछकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। गोत्र की मदद से भी कुल देवी देवता का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि एक ही गोत्र के लोगों के कुल देवी देवता एक ही होते हैं। परिवार या समाज के जानकार व्यक्ति से इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुल देवी देवता के बारे में जानकारी उस मंदिर से भी ली जा सकती है जहाँ परिवार की पारंपरिक पूजा होती रहती है। विवाह, मुंडन या पितृ तर्पण जैसे अवसरों पर जिस देवी देवता के मंदिर में पूजा की जाती है वही कुल के आराध्य हो सकते हैं। यदि आप अपने मूल गांव या कस्बे से दूर रहते हैं तो परिवार के बुजुर्गों से पूछकर यह जान सकते हैं कि पूर्वज किस मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया करते थे। इस तरह आप अपने कुल देवी देवता की पहचान आसानी से कर सकते हैं। कुंडली के द्वारा भी कुल देवी देवता का पता लगाया जा सकता है। अगर आप ऊपर बताई गई बातों के द्वारा कुल देवी देवता का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसे में जन्म कुंडली से भी आप पता लगा सकते हैं कि कुंडली में मौजूद कुछ खास भाव, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति आपके कुल या इष्ट देवता की ओर इशारा करती है। इसके लिए किसी अनुभवी और ज्ञानी ज्योतिषाचार्य से आपको संपर्क करने की आवश्यकता है। कुल देवी देवता केवल पारंपरिक परंपरा का हिस्सा ही नहीं होते, बल्कि वह हमारे वंश और जीवन के रक्षक भी होते हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही हर शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या नामकरण आदि से पहले इनकी पूजा की परंपरा रही है। कुल देवी देवता की पूजा पाठ करने से अपने कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है, जिससे शांति, उन्नति और सुख समृद्धि का निरंतर उत्थान होता है। मित्रों, कुल देवी देवता के अंदर इतनी शक्ति होती है कि यदि वह चाहे तो आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आपको याद होगा कि एक बार जब भगवान श्री राम जी लंका में रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय विभीषण ने श्री राम जी से कहा था कि प्रभु, मेघनाथ अपने कुल देवी की एक ऐसी पूजा कर रहा है जिसे उसने यदि कर ली तो उसे एक ऐसा रथ प्राप्त हो जाएगा जिससे वह अजेय हो जाएगा और उसे जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। जी हाँ मित्रों, वह थी रावण की कुल देवी निकुंभला देवी। तो ऐसे ही मित्रों, जितने भी कुल देवी देवता हैं सबको परम परमेश्वर ने समान शक्तियाँ प्रदान किया हुआ है। अगर वह चाहें तो अपने भक्तों को कुछ भी प्रदान करने का सामर्थ्य रखती हैं।